हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अनुदेशन के लिए जीव विज्ञान की प्रमुख विधियाँ। प्रमुख विधियों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज के साथ में हम लोग सॉल्व करेंगे, साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उससे संबंधित उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये बात मैं बता दूं कि बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है। अगर आप डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं, अगर आपके सब्जेक्ट जो है जीव विज्ञान है, बायोलॉजिकल साइंस अगर आपके सब्जेक्ट में है, तो आप इस क्लास को अंतिम तक जरूर देखिए। जिसका सब्जेक्ट बायोलॉजिकल साइंस नहीं है वो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिसका सब्जेक्ट जो है बायोलॉजिकल साइंस है, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, वो क्लास को आप लोग अंतिम तक जरूर आप लोग देखिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है वो 8वां क्लास है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हम लोग 7 क्लासेस इससे रिलेटेड हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग पहली बार जो साथी जो अभी देख रहे हैं क्लास को, पिछली बार के क्लासेस आप लोग नहीं देखे हैं, इसलिए क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस है। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। जितने भी आप ग्रुप में सम्मिलित हैं सभी ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो, इंस्टाग्राम ग्रुप हो, जो भी है जिसमें भी आप लोग ऐड हैं सभी में शेयर कर दीजिए। जो साथी बीएड कर रहे हैं उनके लिए क्लास जो है बहुत ही यूजफुल क्लास है, तो वो भी आपके साथी जो है वो भी इस क्लास के लाभ उठा सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है अन्वेषण विधि के सोपान है। अन्वेषण विधि के सोपान है। ऑप्शन ए, ऑप्शन का जो कह रहा है कि समस्या का कथन, ऑप्शन ख कह रहा है कि तथ्यों का निरीक्षण एवं समाजीकरण, ऑप्शन ग कह रहा है कि उपकल्पना का कथन, परीक्षण और निष्कर्ष, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो अन्वेषण विधि के सोपान पूछा है तो ये सभी हो जाएगा। अन्वेषण विधि को ही ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि, इंग्लिश में इसको ह्यूरिस्टिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक कहते हैं। किस भाषा से लिया गया? ऑप्शन क कह रहा है कि लैटिन, ऑप्शन ख कह रहा है कि अंग्रेजी, ऑप्शन ग कह रहा है कि ग्रीक। तो किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता है। ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता को देखा जाए तो ऑप्शन क क्या कह रहा है कि आर्कमिडीज, ऑप्शन ख कह रहा है कि आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन ग कह रहा है कि किलपैट्रिक, ऑप्शन घ कह रहा है कि इनमें से कोई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्मस्ट्रांग जो है इसके जन्मदाता है, अन्वेषण विधि के जन्मदाता, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्टोरिक कहते हैं। और इसकी किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? किस भाषा शब्द से? तो ग्रीक से इसकी उत्पत्ति हुई है। एक विधि है, निर्माण की विधि है, अन्वेषण की विधि है, खोज की विधि है और उपरोक्त सभी की विधि है। क्या क्या पूछ रहा है कि निर्माण की विधि है, अन्वेषण की विधि है, खोज की विधि है या उपरोक्त सभी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी है। ये क्या है? तो सभी है, सभी प्रकार की विधि है। अन्वेषण विधि के गुण नहीं है। अन्वेषण विधि के गुण इसमें से देखना है कि अन्वेषण विधि जो है इसके गुण नहीं है। पूछ रहे कि इनमें से कौन सा गुण जो है अन्वेषण विधि के गुण जो है नहीं है। ऑप्शन क कह रहा है कि इनमें अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। ऑप्शन ख कह रहा है कि यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन घ कह रहा है कि छात्र शिक्षक संबंध स्थापित होता है। ऑप्शन घ कह रहा है कि इनमें नियमित गृह कार्य जो है वो नहीं किया जाता है। इनमें जो है नियमित गृह कार्य जो है नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि नहीं वाला पूछ रहा है। तो ये तो बात सही है, यहाँ पर गलत कर दीजिए। ये बात सही है कि गृह कार्य जो है इसमें नहीं दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि बार बार गृह कार्य की जो समस्या है इसको नहीं होती, क्योंकि इसमें छात्र अपना, इसमें गृह कार्य जो है अन्वेषण विधि में गृह कार्य जो है वो नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि छात्र जो होते हैं वो अपना सारा काम जो है विद्यालय में ही समाप्त कर लेते हैं।
अगर देखा जाए तो यदि किसी छात्र को ज्ञान वृद्धि अथवा समस्या के निराकरण के लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता होती है, किसी विशेष अध्ययन की आवश्यकता होती है, तो वह स्वेच्छा से ही अध्ययन करता है, वह स्वेच्छा से ही अपना क्या करता है, अध्ययन करता है। अध्ययन के लिए छात्रों के गृह कार्य देने की कोई आवश्यकता जो है वह नहीं रहती है। किसमें? ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अन्वेषण विधि में। तो इसका गलत आंसर क्या आ जाएगा? अस्थायी ज्ञान प्राप्त करता है, यही इसका गलत आंसर होगा, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें और भी गुण इसका देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि छात्र अपनी क्रियाओं द्वारा आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता एवं आत्मनिष्ठता की प्राप्ति करते हैं। बच्चे जो होते हैं वो आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता एवं आत्मनिष्ठता की प्राप्ति करते हैं इसमें। और भी इसके गुण देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि यह प्रणाली में मनोवैज्ञानिक, बाल मनोवैज्ञानिक के अनुकूल है। ये जो अन्वेषण विधि है यह बाल मनोवैज्ञानिक के अनुकूल है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि छात्र आत्मक्रियाएं द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं। छात्र जो है वो आत्मक्रियाएं द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है कि यह किसका कथन है कि अन्वेषण विधि अनिवार्य रूप से अन्वेषण विधि जो है अनिवार्य रूप से कार्य विधि में प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिसमें ज्ञान को दूसरे स्थान पर रखा जाता है। जिसमें क्या होता है कि ज्ञान को दूसरे स्थान पर रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा है ये कथन? ऑप्शन क कह रहा है कि किलपैट्रिक, ऑप्शन ख कह रहा है कि आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन ग कह रहा है कि वेस्टरवे, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेस्टवे। क्या होगा? वेस्टवे। नेक्स्ट देखते हैं, अन्वेषण विधि के सोपानों को किसने प्रस्तुत किया था? इसमें से किसने अन्वेषण विधि के सोपानों को प्रस्तुत किया था? ऑप्शन क कह रहा है कि आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन ख कह रहा है कि हामले, ऑप्शन ग कह रहा है कि वेस्टवे, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हामले इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अन्वेषण विधि के दोष है। इसमें क्या पूछ रहा है कि दोष इसमें जो है वो कौन सा है? ऑप्शन क कह रहा है कि जन शिक्षा जो है वो संभव नहीं है। ऑप्शन ख कह रहा है कि यह छोटी आयु के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, या छोटी आयु के बच्चे जो हैं उनके लिए उपयोगी नहीं है। ऑप्शन ग कह रहा है कि ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, और इसमें ज्ञानार्जन जो है बहुत धीमी गति से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी होगा। और भी इसके दोष देखा जाए तो इसमें यह भी इसका दोष होता है कि यह प्रणाली जो है यह प्रचुर जो है व्यय साधन है, और भारत जैसे देश के लिए सामान्य रूप से व्यवहारिक नहीं है। यह क्या है कि व्यवहारिक नहीं है। भारत जैसे सामान्य देश में यह व्यवहारिक रूप से नहीं है। उत्तम प्रयोगशाला और प्रतिभाशाली अध्यापक के बिना अन्वेषण प्रणाली एक कल्पना ही रह जाती है। उत्तम प्रयोगशाला और प्रतिभाशाली अध्यापक के बिना एक कार्य जो है अन्वेषण प्रणाली जो है यह कल्पना ही मात्र की रह जाती है। इसका प्रयोग जो है शिक्षक के बिना या एक उत्तम प्रयोगशाला के बिना नहीं हो पाता है। इसका और भी दोष है देखा जाए तो इस विधि में क्या होता है कि सीमित छात्रों की कक्षा ही सफलतापूर्वक वैज्ञानिक अध्ययन कर सकती है। इसमें क्या होता है कि भारतीय विद्यार्थियों में छात्रों की अत्यधिक संख्या वाली कक्षाओं में इस विधि का सफल प्रयोग जो है वो नहीं हो सकता है। इस विधि में क्या होता है कि सीमित छात्रों की कक्षा में सफलतापूर्वक वैज्ञानिक ढंग से जो है अध्ययन करा सकते हैं, लेकिन भारतीय विद्यालय में छात्रों की अत्यधिक संख्या वाली कक्षाओं में इस विधि का सफल प्रयोग जो है वह नहीं हो सकता है। जब आप लोग पढ़ाने जाइएगा तो उस वक्त देखिएगा, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, टीचिंग ट्रेनिंग में है, उस वक्त भी आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे की संख्या जो है वो काफ़ी अधिक है। तो इस विधि में, अन्वेषण विधि में उसका प्रयोग जो है अधिक बच्चों में इसका सफल पूर्वक इसकी प्रयोग जो है वो नहीं किया जा सकता है। किसी भी वैज्ञानिक समस्या का क्रमिक स्तर पर निष्पादन बड़ा कठिन है, और किसी भी वैज्ञानिक समस्या का
क्रमिक स्तर पर अगर इसका निष्पादन जो है वो बड़ा कठिन काम है। इसके लिए विशेष कौशल, अनुभव, प्रतिभा एवं साधनों की आवश्यकता होती है। विशेष प्रकार की अनुभवों की आवश्यकता होती है, प्रतिभा की आवश्यकता होती है, साधनों की आवश्यकता होती है इस विधि में। आज हमने देखा अन्वेषण विधि के बारे में। इसके बाद से हम लोग प्रोजेक्ट विधि के बारे में देखेंगे, आगमन विधि के बारे में, निगमन विधि के बारे में। क्लास में हम लोग इसको देख लेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, अन्वेषण विधि के बारे में ही हम लोग देखा। चलिए बता देते हैं कि कौन कौन सी विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जीव विज्ञान की विधियां जो है मेथड्स ऑफ बायोलॉजिकल है, जिसमें हम लोग देखेंगे व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, प्रदर्शन विधि या प्रदर्शन व्याख्यान विधि, और फिर इसके बाद से देखेंगे पाठ्य पुस्तक विधि, प्रयोगशाला विधि, अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड जो है, इसके बारे में अभी हमने पढ़ लिया। तो एक एक करके सभी विधियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपके एग्जाम की दृष्टि से सभी विधियां जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे सीटेट के लिए हो, चाहे आप लोग सीटेट की चाहे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, या किसी भी स्टेट के आप लोग टीचर से संबंधित आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको से एक एक करके हम लोग समझेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। अन्वेषण विधि, उसके बाद से परियोजना विधि, संकेतिक या संकेंद्रित विधि, जिसको फिर ऐतिहासिक विधि, प्रदत्त कार्य विधि, डाल्टन विधि, उपविषय विधि, समस्या समाधान विधि के बारे में, पुनरावृत्ति के विधि के बारे में, आगमन विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंडक्टिव मेथड जिसको बोलते हैं, निगमन विधि के बारे में, डिडक्टिव मेथड ये जो है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके सभी विधियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से अभी तक आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, और सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करना मत भूलिए, लाइक जरूर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।